उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार पर निशाना साधा। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और न मौलिक स्वतंत्रता पर इनका कोई ध्यान है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी हमारे आज़ादी लड़ाई के बड़े योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था और इसीलिए आज उनकी जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष उनको सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी इनको रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कूद करके बैरिकेडिंग गए और उन्होंने वहाँ माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके चले आए। मेरे समझ में नहीं आता किसी मूर्ति पर माल्यार्पण। अब अभी एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति, ये क्या हो रहा है रुचि? अखिलेश यादव का जो घर है वहां से ये जयप्रकाश नारायण की मूर्ति बाहर आई है और मैं वापस आपसे बात कर रही हूँ रुचि, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। अभी अखिलेश यादव के घर का मुख्य द्वार खुला है, ये लोहे का दरवाजा खुला और जब अंदर से तस्वीर सामने आई तो देखिए ये जयप्रकाश नारायण लोकनायक की मूर्ति नजर आ रही है। अब देखिए ये इस गाड़ी पर रखी गई है और जो सिक्योरिटी भी नजर आ रही है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी जो अखिलेश यादव की अपनी निजी सुरक्षा है, उनके अंगरक्षक दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त ये मूर्ति बाहर लाई जा रही है। क्या कारण है? क्या अब इसी मूर्ति का माल्यार्पण किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी? क्या अखिलेश यादव सरेंडर कर रहे हैं? क्या वो आगे नहीं जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक पाने में पुलिस कमिश्नर और जॉइंट सीपी दोनों कामयाब हो गए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव के घर के दोनों तरफ जबरदस्त बैरिकेडिंग, सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अब एक ये तस्वीर, बड़ी दिलचस्प तस्वीर, जयप्रकाश नारायण की इस मूर्ति को लेकर निकले हैं बाहर और इनके पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अब बैरिकेडिंग तो लगी हुई है, ये मूर्ति अब आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर ये आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या एक और स्टेटमेंट, एक और परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कि जननायक की मूर्ति को भी अब रोका जा रहा है? क्या उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? क्या यही सम्मान यूपी की सरकार, यूपी का पुलिस और प्रशासन करता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की इस प्रतिमा को आप देख रहे हैं और ये प्रतिमा अभी अखिलेश यादव के घर से बाहर निकली है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत दिलचस्प हो गया है ये जानना। रुचि, क्या मैसेजिंग है? अब ये मूर्ति क्यों लाई गई है? कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने हमें बताया था, हमने आपको भी बताया था ये, कि अब इनका ये प्लान है कि एक मूर्ति बाहर लाएंगे और यहाँ पे मूर्ति में यहीं पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, यहीं पर फूल चढ़ाएंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता। तो जाहिर है अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि योगी सरकार उन्हें जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने नहीं जाने दे रही है, लेकिन वो श्रद्धांजलि देंगे भले ही वो सड़क पर देनी पड़े। तो जयप्रकाश नारायण की ये बड़ी मूर्ति आई है अखिलेश यादव के घर से। अब अखिलेश यादव के जो घर के दरवाजे हैं वो खुले हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में अखिलेश यादव भी यहाँ पर निकलेंगे। ज़बरदस्त भीड़ है बाहर, सड़क पे सपा के कार्यकर्ता हैं और आपको कुछ देर बाद आपको यहाँ अखिलेश यादव दिखाई देंगे अपने दूसरे नेताओं के साथ। तो सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अखिलेश यादव अब सामने आ गए हैं और अखिलेश यादव जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जा सकता है, उससे घिरे हुए हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव अब जहां मूर्ति ले जाई गई है, जहां बैरिकेड लगाए गए हैं, वहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि वो देंगे, कार्यकर्ता भी देंगे, सपा के नेता भी देंगे। तो जाहिर है कि सीधा संदेश सरकार से कि वो जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से सपा को या अखिलेश यादव को नहीं रोक सकते हैं। मीनाक्षी,
ये तस्वीरें एक बार आप देखें, अखिलेश यादव अपने पार्टी के और सीनियर लीडर्स के साथ अपने घर से निकल चुके हैं और उनके निकलने से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति, उनकी प्रतिमा एक गाड़ी पर रखकर निकाली गई है। और अब इतना तो तय है कि अखिलेश यादव यहाँ से आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। अपने ही घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण को वो श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और इसके जरिए वो एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यूपी सरकार भले ही उन्हें कितना रोके, सड़क पर ही क्यों ना सही, लेकिन जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ये तो फिर पहले भी हो सकता था, अगर टीन शेड लगे हुए थे तो श्रद्धांजलि तो कहीं भी किसी भी तरफ दी जा सकती थी, जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर चलकर दी जा सकती थी, घर में यदि प्रतिमा मौजूद थी तो वहां पर दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि ये सब सियासत है और ये सियासी तस्वीर है, इसलिए आप देखें कि सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को रखकर वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश कि यूपी सरकार हमें रोक नहीं सकती। ये रुचि, ये जो तस्वीर अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आई एम श्योर कि अखिलेश यादव जब ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उसके बाद मीडिया से भी बात जरूर करेंगे। मैं दोबारा रुचि के पास जाऊंगी। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखें, अखिलेश यादव को रोकने के लिए जबरदस्त पुलिस ने व्यवस्था कर रखी थी, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा कर रखे हुए थे। लेकिन ये देखिए, अखिलेश यादव के घर से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति निकली, अब उनके हाथों में फूलों की 2 मालाएं नजर आ रही है। यही सड़क पर अपने घर के बाहर अपने घर से निकाली गई जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये रणनीति शायद कल ही बना ली गई थी। ये रणनीति अखिलेश यादव ने शायद कल ही बना ली थी। वो ये जानते थे कि अगर इतने ऊंचे टीन शेड लगा दिए गए हैं तो हो सकता है उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए, तो ऐसे में उनका प्लान बी क्या होगा। तो जो प्लान बी है वो आपके सामने है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और वाकई में जयप्रकाश नारायण हमारे देश के नायक है, वो लोक नायक कहे जाते हैं। उनके दिए गए योगदान को हर कोई नमन करता है, याद करता है। लेकिन ये तस्वीर पूरी सियासी है, 100% सियासी है। इसके पीछे कारण यही कि अगर उन्हीं के घर पर ये मूर्ति मौजूद थी तो उन्होंने वहीं पर माल्यार्पण क्यों नहीं कर लिया। मीडिया के कैमरों को वो अंदर बुला लेते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उनके दरवाजे तो वैसे भी खुले हैं, तो ये तस्वीर अंदर भी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि हंगामा खड़ा करना था तो शायद इसलिए ये तस्वीर जरूरी थी। अब अखिलेश यादव ने माइक हाथ में थाम लिया है, चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, व्यवस्थाएं खुद संभाल रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इसी पर दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं।